नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि कल हमने संस्कृत भाषा में कक्षा 10 में हमने टॉपिक प्रारंभ किया था कारकी प्रकरण। आज पुनः हम कारक प्रकरण को पढ़ने जा रहे हैं और कारक प्रकरण का कल हमने सामान्य परिचय देखा, उसके प्रकारों के बारे में जाना, उसकी परिभाषा देखी कि कारक क्या होता है, किसे कारक माना, किसे कारक नहीं माना गया, कारक का क्रिया से कैसा संबंध होता है। ये सारी चीजें हमने कारक प्रकरण के सामान्य परिचर्चा में की। कारक के अंक डिवाइड की बात की हमने कि किस प्रकार ये हमें अंक दिलाने में सहायक है। तो संपूर्ण जो परिचर्चा थी वो कारक के हमने फर्स्ट भाग में की है। आज हम कारक को विस्तार पूर्वक से जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि हमारे विद्यालय का जो YouTube चैनल है उस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि विद्यालय के द्वारा निरंतर जो अपलोड किए जा रहे वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। अतः आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कारक प्रकरण। और कारक प्रकरण का कल हमने सामान्य परिचर्चा की कारक के ऊपर ही। तो आज एक बार पुनः मैं उस को दोहराना चाहूँगा। सबसे पहले हम कर्ता कारक, उसके बाद में पढ़ेंगे हम कर्म कारक, उसके बाद में हम पढ़ेंगे करण कारक, उसके बाद में हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक, उसके बाद में अपना आएगा अपादान कारक और उसके बाद में हम पढ़ेंगे अधिकरण कारक। जैसा कि कल भी हमने देखा था कि संस्कृत भाषा में कारक मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। उसी कड़ी में हमारा जो कारक है वो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इनके बारे में कल भी हमने सामान्य परिचर्चा की थी। आज मैं इनके मूल सूत्रों से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। संक्षिप्त में इनका पहले विवरण दूंगा, उसके बाद में हम कर्ता कारक को आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कर्ता कारक की सामान्य बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कर्ता क्या है। तो हम कर्ता की बात करें तो सबसे पहले हम कर्ता की बात करें तो स्वतंत्र है कर्ता। देखिए सूत्र मैंने लिखा स्वतंत्र है कर्ता। स्वतंत्र कर्ता का मतलब होता है कि जो कर्ता है वो अपनी क्रिया करने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। और कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा। जैसे अभी हमने कहा कि कर्ता अपनी क्रिया को संपन्न करने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे एक उदाहरण से हम इस बात को समझे तो राम है ग्रामम गच्छति, राम है ग्रामम गच्छति। वाक्य में देखिए कि ये जो राम है वो क्या है, वाक्य का कर्ता। और ये स्वतंत्र रूप से कौन सी क्रिया को संपादित कर रहा है, जानने की जो क्रिया हो रही है यहाँ गांव में, उसी गांव को जानने की क्रिया को राम क्या कर रहा है, संपादित कर रहा है और स्वतंत्र रूप से संपादित कर रहा है। इसलिए यहाँ इसमें कौन सी विभक्ति हुई, प्रथमा विभक्ति। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कर्म कारक। तो कर्म कारक के लिए हम पढ़ेंगे कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। एक बार मैं सूत्र का पदच्छेद करूं तो यहां से निकलेगा कर्तुः इप्सिति तमम कर्म। देखिए कर्तु यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा
इप्सित यानी जिसको सर्वाधिक चाहेगा, तमम यानी उसको क्या कहेंगे, कर्म। यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको भी सर्वाधिक चाहेगा उसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा। और जहां कर्म संज्ञा होगी इसी में हम पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक की कर्मणि द्वितीया। इसी सूत्र के माध्यम से उस कर्म में कौन सी विभक्ति करेंगे हम, द्वितीय विभक्ति। उसके बाद में हम पढ़ेंगे करण कारक। तो करण कारक के अंदर हम नियम पढ़ेंगे मुख्य रूप से साधकी तमम करणम। साधक तमम करणम यानी कर्ता अपनी क्रिया को जिस साधन से सिद्ध करता है उसी साधन को क्या कहेंगे, करण। और उसी करण को कौन सी विभक्ति करेंगे, तृतीया। कर्तरी करणियों से तृतीया के द्वारा उसी करण में तृतीया विभक्ति की जाएगी। जैसे उदाहरण की हम बात करें तो राम है कलमेन लिखती। अब देखिए यहां राम जो है वो लिखने की क्रिया कर रहा है, लिखने की क्रिया कर रहा है, लेकिन वो क्रिया किससे संपादित कर रहा है, कलम से। तो इस कलम में कौन सी विभक्ति हुई यहाँ, तृतीया। क्योंकि करण कारक ने ये कहा कि कर्ता अपनी क्रिया को जिस साधन से संपन्न करता है या सिद्ध करता है उसे करण कहा जाएगा। और उसी करण के अंदर कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया। उसके बाद में आगे देखें आप संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक के लिए हम पढ़ेंगे कर्मणा यमबि प्रेति से संप्रदानम। कर्मणा यमबि प्रेति से संप्रदानम। कर्मणा यानी कर्म से। अब कर्म कैसा भी हो सकता है कर्ता का, दान आदि कर्म से। यमबि यानी जिसको भी, प्रेति यानी प्रसन्न किया जाए, से यानी वह क्या कहलाएगा, संप्रदान। यानी दान आदि कर्म के द्वारा कर्ता जिसको भी क्या करे, प्रसन्न करे, उसकी कौन सी संज्ञा होगी, संप्रदान संज्ञा। और जहां संप्रदान संज्ञा होगी वहां कौन सी विभक्ति करेंगे हम, चतुर्थी विभक्ति। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अपादान कारक। अपादान कारक के लिए मुख्य रूप से दुर्वम पाए अपादानम। दुर्वम पाए अपादानम ये कहता है कि किसी स्थिर ध्रुव से कोई भी अपाय यानी अलग हो, दूर हो, पृथक हो या दूरीकरण हो, उसकी कौन सी संज्ञा होगी, अपादान संज्ञा। और जहां अपादान संज्ञा होगी वहां अपादाने पंचमी के द्वारा कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आधार। तो आधार के लिए हम पढ़ेंगे आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम ये कहता है कि कर्ता अपनी क्रिया को सिद्ध करने के लिए जिस आधार को काम में लेगा। जैसे अभी मैं यहाँ बैठने की क्रिया करूं तो बैठने के लिए मुझे आसन भी कम यानी कुर्सी चाहिए, आसन चाहिए, तो उसके ऊपर मैं बैठूंगा तो मेरे बैठने का आधार क्या हो जाएगा, वो कुर्सी। जैसे कोई राजा है वो सिंहासन पर बैठता है तो उसके बैठने का आधार क्या है, वो सिंहासन। जैसे उदाहरण से इसी को समझे हम, नरपः सिंहासने तिष्ठति। नृपः सिंहासने तिष्ठति। राजा सिंहासन पर तिष्ठति यानी बैठता है। तो यहाँ राजा का जो बैठने का आधार है वो क्या है, सिंहासन है। तो उसको आधार मान करके यहाँ कौन सी विभक्ति की हमने, सप्तमी विभक्ति। यानी जो करता है वो अपनी क्रिया को जिस आधार से संपन्न करेगा उस आधार में कौन सी विभक्ति करेंगे, सप्तमी विभक्ति। ये थी कारक की सामान्य जानकारी। अब तक कल की क्लास में और आज की क्लास में आपने कारक की सामान्य जानकारी देखी है। आपसे निवेदन है कि इन चीजों को आप अपनी नोटबुक में लिखते रहें। अभी जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है
इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उससे आगे हम प्रारंभ करेंगे कर्ता कारक से, और कर्ता कारक की अभी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें कर्ता कारक की, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कर्ता क्या होता है, कर्ता किसे कहते हैं। तो मैं कर्ता की बात करूं सामान्य, तो जो करने वाला है उसी को क्या कहेंगे, कर्ता। जैसे कोई भी कार्य करने वाला है उसी करने वाला को ही क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे। जैसे राम विद्यालय जाता है, तो यहाँ राम कौन सा कार्य कर रहे हैं, विद्यालय जाने का, तो वाक्य में कर्ता कौन हुआ, राम। सीता घर जाती है, महेश दौड़ता है, सुरेश गाता है, मोहन तेज दौड़ता है। तो जो भी कार्य करने वाला है, जो भी अपनी क्रिया को संपन्न करता है, अब यहाँ क्रिया को मोहन तेज दौड़ के संपन्न कर रहा था, या फिर सीता गाना गा रही थी, या महेश पढ़ रहा था, तो जो भी कार्य करता है उसी कार्य करने वाले को क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे। अभी हमने लिखा था कर्ता में, सबसे पहले हम नियम पढ़ेंगे। स्वतंत्र है कर्ता, स्वतंत्र है कर्ता। देखिए इसको हम समझेंगे। स्वतंत्र कर्ता ये कहता है कि कर्ता अपनी क्रिया को करने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है, उसे क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे। यानी जो अपनी क्रिया को करने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, वह क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। और उसी कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा। जैसे राम है पाठम पठति, राम है पाठम पठति। देखिए वाक्य में पठन क्रिया हो रही थी, वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही थी, पढ़ने की क्रिया हो रही थी, और उसको संपादित कौन कर रहा था, राम कर रहा था। और राम जो है वो पढ़ने की क्रिया करने के लिए पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है। तो इसे क्या कहा हमने, कर्ता कारक। कौन सा कारक माना, कर्ता कारक। और कर्ता कारक मान करके यहाँ कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ। यानी कर्ता जो है वो अपनी क्रिया को करने के लिए स्वतंत्र होता है, और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है। उसके बाद में अगला नियम हम इसी में पढ़ेंगे, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र ही प्रथमा। अगला नियम अपना क्या है, प्रातिपदिकार्थी लिंग परिमाण वचन मात्र ही प्रथमा। अब देखो सूत्र की मैं व्याख्या करूं यहां, तो सूत्र ये कहता है प्रातिपदिकार्थ मात्र में, उसके बाद में यहां से सूत्र में लिखने का लिंग मात्र में, उसके बाद में यहां से सूत्र में निकलेगा परिमाण मात्र में, और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। देखिए सूत्र ने कहा प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। इसको विस्तार से हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रातिपदिकार्थ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रातिपदिकार्थ क्या है, तो इसके लिए हम जानेंगे प्रातिपदिकार्थ। अब प्रातिपदिकार्थ में क्या क्या आएंगे, कौन से शब्द आएंगे कि जहां प्रथमा विभक्ति करे। तो प्रातिपदिकार्थ के लिए हम चर्चा करें, संज्ञा शब्द हो, कोई भी संज्ञा शब्द हो, या फिर अव्यय शब्द हो, या फिर जिनका
लिंग सुनिश्चित हो, या तो कोई संज्ञा शब्द हो या फिर अव्यय हो या फिर जिनका लिंग क्या हो, सुनिश्चित हो, वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे, प्रातिपदिकार्थ। और उन शब्दों में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति। जैसे अब मैं संज्ञा शब्दों की बात करूं तो जैसे कृष्ण है, लता, ये सारे क्या है, संज्ञा शब्द है। कृष्ण है, लता, ज्ञानम है। उसके बाद में अव्यय की बात करूं, अव्यय में उच्चई, निश्चयी आदि जो भी हैं, जितने भी सारे अपने अव्यय हैं, उन सभी में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अव्यय का जो टॉपिक है अपने सिलेबस में भी है 3 नंबर का, वहां पर भी हम इसको विस्तार से जानेंगे। वहां पर भी हम आपको बताएंगे कि क्या अव्यय क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, किस प्रकार अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो अव्ययों में, संज्ञा शब्दों में, और जिनका लिंग निश्चित हो, जैसे सुरेश है, अब सुरेश का लिंग फिक्स है कि भाई वो क्या है, पुल्लिंग है। सीता है, वो कौन से लिंग में आएगी, स्त्रीलिंग में। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा हो, अव्यय हो और जिनका लिंग क्या हो, सुनिश्चित हो, उन सभी में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति। ठीक है। उसके बाद में आया लिंग मात्र। अब लिंग मात्र के लिए कहा लिंग मात्र। अब लिंग मात्र में कौन सी विभक्ति हुई, प्रथमा। अब लिंग मात्र के लिए कहा कि जिनका लिंग सुनिश्चित ना हो, यानी जिनका लिंग क्या नहीं हो, सुनिश्चित हो, उन सुनिश्चित नहीं हो, उनमें भी कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा। जैसे मैं बात करूं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जिनके रूप तीनों लिंगों में हो, यानी ऐसा रूप ही जिनका लिंग क्या नहीं हो, सुनिश्चित नहीं हो, या फिर ऐसा शब्द, ऐसा वह रूप ही जिसका रूप क्या हो, तीनों लिंगों में हो। ऐसे नहीं कह सकते कि पुल्लिंग में इसका रूप बनेगा, स्त्रीलिंग में बनेगा, नपुंसकलिंग में बनेगा। अर्थात ऐसा शब्द जिसका लिंग क्या हो, तीनों लिंगों में जिसका प्रयोग किया जाता हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, एग्जाम्पल के लिए, तो तट है, तटी, तटम। अब तटय कौन सी लिंग में आ गया अपने, पुल्लिंग में, तटी स्त्रीलिंग में, और तटम नपुंसकलिंग। इसीलिए कहा कि ऐसे शब्द जिनका कोई लिंग सुनिश्चित नहीं हो, वहां पर भी कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति। कौन से अर्थ में, लिंग मात्र में। उसके बाद में आया अपना परिमाण मात्र। अपरिमाण मात्र, अपरिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति हुई, प्रथमा। अपरिमाण के लिए हम जानेंगे परिमाण होता क्या है, तो मापवाचक है। ग्रंथकार ने कहा कि मापवाचक शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति होती है। अब मापवाचक शब्द क्या है, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, ये सारे शब्द क्या है, मापवाचक। जैसे प्राचीन काल में ऐसे कहा जाता था कि 5 मुट्ठी, 10 मुट्ठी अनाज, 4 किलो, 2 किलो, ये सारे जो शब्द हैं वो कौन से शब्द हैं, मापवाचक शब्द। तो मापवाचक शब्दों में भी कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति। उदाहरण के लिए मैं बात करूं तो ग्रंथकार ने लिखा द्रोणो व्रीहि। द्रोणो व्रीहि, द्रोणो व्रीहि का अर्थ होता है मुट्ठी भर चावल। द्रोणोवरी का अर्थ क्या हुआ, मुट्ठी भर। अब ये जो मुट्ठी भर चावल है वो क्या है, मापवाचक शब्द है। तो मापवाचक शब्दों में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, प्रथमा विभक्ति का। उसी कड़ी में दूसरा उदाहरण देखें तो खारी। खारी का अर्थ होता है 16 बाल्टी के बराबर माप। बाल्टी जानते हो आप, जो 16 बाल्टियां हैं, उन 16 बाल्टियों के बराबर जो माप है वो क्या कहलाता है, खारी। तो यहां पर भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, प्रथमा विभक्ति। उसके बाद में अपना रहा वचन मात्र।
सूत्र ने कहा वचन मात्र में भी कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति। तो वचन मात्र के लिए कहा कि संख्यावाचक शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति होती है। यानी जो संख्यावाचक शब्द हैं उन संख्यावाचक शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति होती है। अब संख्या आप जानते हो, जिसको आप कहते हो गिनती, तो वहां पर भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, एक है, दो, त्रिय है, वह, ये जो शब्द हैं वो कौन से शब्द हैं? संख्यावाचक शब्द हैं। तो संख्यावाचक शब्दों में भी वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। एक बार हम इसको शुरू से देखेंगे। कर्ता कारक हमने देखा, कर्ता के लिए कहा कि जो अपनी क्रिया को करने के लिए क्या हो? स्वतंत्र हो, वह क्या कहलाएगा? कर्ता। और कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। जैसे राम है पुस्तकम पठति, तो यहाँ पढ़ने की जो क्रिया थी वो कौन संपन्न कर रहा था? राम। उसका स्वतंत्र रूप से राम क्या था? संपादक था। जैसे मैं कहूँ सीता नाचती है, तो नाचने की जो क्रिया है उसको कौन कर रहा है? सीता कर रही है। वो उसकी स्वतंत्र रूप से क्या है? संपादक है। तो जो अपनी क्रिया को स्वतंत्र रूप से संपादित करे वही क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। और उसी कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। उसके बाद में हमने ग्रंथकार के द्वारा लिखा गया सूत्र देखा, प्रातिपदिकार्थी लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ अर्थ में, लिंग मात्र में, वचन मात्र में और परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। एक एक को विस्तार से हमने देखा। प्रातिपदिकार्थ क्या होता है? प्रातिपदिकार्थ में कहा संज्ञा शब्दों में, अव्यय शब्दों में और जिनका लिंग क्या हो? सुनिश्चित हो, उन सभी शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। संज्ञा शब्दों के लिए कहा कर्षण, लता, ज्ञान, ये सारे क्या है? संज्ञा शब्द हैं। उन सब में कौन सी हुई? प्रथमा। उसके बाद में अव्यय, सिलेबस में भी हम पढ़ेंगे इनको विस्तार से। उच्चई, निचई, बही, यथा, तथा, ये जो है वो सारे क्या है? अव्यय हैं। उनमें भी प्रथमा विभक्ति का अर्थ प्रयोग होता है। कौन से अर्थ में? प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। उसके बाद में कहा लिंग मात्र में। अब लिंग मात्र के लिए कहा कि जिनका लिंग क्या हो? सुनिश्चित नहीं हो, अर्थात ऐसे रूप जो तीनों लिंगों में चलते हो। जैसे तट है, तटी, तटम। अब तट रूप कौन से लिंग में बना? पुल्लिंग में। तटी स्त्रीलिंग में, तटम नपुंसकलिंग में। ऐसे शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद में कहा परिमाण मात्र में। तो परिमाण मात्र के लिए कहा कि जो मापवाचक शब्द हैं उन मापवाचक शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पाणिनि जी ने उदाहरण का प्रयोग किया था द्रोणो व्रीहि, यानी मुट्ठी भर चावल। यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? प्रथमा का। उसके बाद में कहा वचन मात्र में भी प्रथमा विभक्ति। वचन मात्र के लिए कहा कि संख्यावाचक शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण की बात करें, एक, दो, त्रिय, वह। आगे हम इसी कड़ी में अगला सूत्र देखेंगे, संबोधने च। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र के बाद में अगला सूत्र हमें प्राप्त होता है संबोधने च। अब देखिए महर्षि पाणिनि जी ने जब ये सूत्र लिखा तो उन्होंने सूत्र के आगे लिख दिया च। अब च का अर्थ होता है और। अब इस च का मतलब यहाँ अर्थ है कि पूर्व वाले सूत्र की आपको क्या लेनी है? अनुवर्ती। यानी पहले वाले सूत्र ने आपको जो बात कही है वही बात आपको यहाँ करनी है। अब देखिए इसका अर्थ मैं लिखूंगा संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। अब इस जैसे जोड़ेंगे इसको तो अपना अर्थ हो जाएगा और संबोधन में भी
प्रथमा विभक्ति होती है। देखिए पूर्व सूत्र में हमने देखा प्रातिपदिकार्थ अर्थ में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। तो उसके बाद में सूत्र ने लिखा कि और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। ये बात किसने कही? संबोधने च ने। जैसे उदाहरण की हम बात करें तो हे बाल कहा, ये संबोधन सूचक शब्द आ गया, चिन्ह आ गया। हे बाल कहा यूयम कुत्री गच्छत। हे बाल कहा यूयम कुत्र गच्छत। अरे बाल को, हे बाल को, यूयम यानी तुम सभी, कुत्र यानी कहाँ, गच्छत यानी जा रहे हो। तो यहाँ जो संबोधन वाचक शब्द है कौन? हे बालक। तो यहाँ हे बालक में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में नोट लगा करके आपको लिखना है इति। इति शब्द के प्रयोग में भी प्रथमा विभक्ति होती है। यानी जहां पर इति का प्रयोग होगा वहां पर भी कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। जैसे उदाहरण देखें, एकम वयम इमम सुरेश है इति नामना जानीमहे। वयम इमम सुरेश इति नामना जानीमहे। हम सभी इसे सुरेश इस नाम से जानते हैं। तो यहाँ कौन से पद का प्रयोग हुआ? इति का। तो यहाँ इति के पद के योग में सुरेश में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ। ये था अपना कर्ता कारक। देखो फ्रेंड्स, आपने कर्ता कारक के बारे में देखा, तो कर्ता कारक को आप देखिए एक बार मैं पुनः रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा शब्दतंत्र है कर्ता, यानी कर्ता अपनी क्रिया को करने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और वहां क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्ता के अनुसार, क्योंकि कर्ता अपनी क्रिया के लिए क्या है? स्वतंत्र है। तो हम कह सकते हैं कि जहां कर्ता के अनुसार क्रिया हो, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि जहां कर्ता अपनी क्रिया के लिए क्या हो? स्वतंत्र हो, वहां कर्ता कारक होगा। उसके बाद में हमने पढ़ा प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्र, प्रथमा। सूत्र के अंदर हमने समझा प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। उसके बाद में हमने सूत्र देखा संबोधने च। संबोधने च ने ये कहा कि और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। उसके बाद में हमने एक उपपद विभक्ति भी देखी। उपपद विभक्ति का अर्थ होता है कि किसी विशेष पद को आधार मान के की जाने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। तो यहाँ पर कहा कि इति शब्द के योग में भी, यानी जहां पर इति का प्रयोग होगा वहां पर भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए विद्यार्थियों, कल हम पढ़ेंगे कर्म कारक। तो कर्म कारक से शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, पुनः निवेदन है कि विद्यालय का जो YouTube चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बेल आइकन का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।